जय मां दक्षिणेश्वरी काली। व्रतों के बारे में जानते हैं। समाज में प्राय लोग जो व्रत रखते हैं वह बिना भोजन का व्रत। तो लोग सुबह से बिना भोजन किए रहे आते हैं, रात्रि में फलाहार करते हैं, और या कुछ लोग दूसरे दिन फलाहार करते हैं स्नान के बाद। तो व्रत की यह विधि तो अच्छी है और ऐसी ही होनी चाहिए, पर जो लोग वास नहीं कर पा रहे हैं आजकल शुगर के कारण, गैस के कारण, एसिडिटी के कारण, तो उनके लिए कुछ और व्रत की विधि है, उसे वो उतारें। और जिनको अगर सामर्थ्य है, रह भी सकते हैं, वह भी इन व्रतों को कर सकते हैं। यह व्रत प्राचीन भी हैं। प्राचीन समय में सबके दिनचर्या में शामिल थे, इसलिए अलग से करने की आवश्यकता नहीं थी। इस समय दिनचर्या और जीवन थोड़ा कलिकाल से भ्रमित हो गया है, इसलिए इनको अपन को प्रयोग रूप में ले सकते हैं और इनका करके लाभ उठा सकते हैं। तो इन व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है प्रिय व्रत। वो फलाहार वाला व्रत हो गया, उपवास हो गया। इसके बाद अपन प्रिय व्रत धारण कर सकते हैं। तो प्रिय व्रत में अपन को ऐसा भाव लाना है कि अपने अंदर प्रियता आ गई है, अपन सबसे प्रेम करें, किसी से वैर ना माने, किसी से द्वेष ना माने, किसी से कोई क्रोध ना रह जाए। तो प्रीता आ जाए अपने अंदर। प्रीता कितनी होनी चाहिए? जैसे अपनी माँ के छोटे बच्चे पर होती है। तो जो छोटा बच्चा होता है, जब वो शैतानी करता है, कुछ तोड़ता है, फोड़ता है, तो उसकी माँ को आनंद आता है उसके खेलने से। तो वह आनंद की अनुभूति अपन को बाकी लोगों से भी प्राप्त करनी है। तो किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, या अपने मन का नहीं है, या अपने हित में नहीं है, तो अपने अंदर प्रीता का भाव बना रहे, और इसे अगर अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, और जीवन से यह कलेश समाप्त होने लगेंगे। अब दूसरा व्रत है सप्तव्रत। यद्यपि यह तो सबसे बड़ा व्रत है, सप्त के बराबर तो कोई दूसरा धर्म भी नहीं है, पर सत्य को भी अपन को जीवन प्रयोग रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग की सत्ता है और बहुत असत्य जीवन में घुस चुका है। तो अपन को जीवन में सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य को धारण करने के लिए सप्तव्रत की आवश्यकता है। वैसे तो अगर बहुत हिम्मत हो जाए और बहुत शक्ति एकत्र हो जाए तो आप सत्यव्रत को जीवन भर के लिए धारण कर सकते हैं कि हम हमेशा सत्य बोलेंगे, कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे और कोई असत्य कार्य नहीं करेंगे। तो यह व्रत उत्तम है। अगर यह नहीं हो सकता सारे जीवन में, अभी संभव नहीं हो पा रहा है, इसे कर नहीं पा रहे हैं, तो आप महीने में एक बार इसे कर सकते हैं, हफ्ते में कर सकते हैं, 7-7 दिन के प्रयोग में कर सकते हैं, 5 दिन के प्रयोग में कर सकते हैं, 3 दिन के प्रयोग में कर सकते हैं। कभी 3 दिन ऐसा व्रत रख लें कि हमें सत्य का व्रत रखना है, कभी 5 दिन रख लें, कभी 7 दिन रखते हैं, जैसी आपकी मतलब स्वेच्छा हो जाए, सुविधा हो जाए, वैसा ऐसे सत्य का व्रत धारण कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार तो अवश्य धारण करना चाहिए सत्य का व्रत। इस व्रत को धारण करें और इसमें आप झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, तो यह आपके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठता ला देगा। आप इतने अपने आप में सक्षम और निडर और निर्भीक हो जाएंगे, क्योंकि सत्य ही बल है, सत्य ही धर्म है और सत्य ही शक्ति है। तो सत्य की प्राप्ति से सब कुछ प्राप्ति संभव है। इसके पश्चात आपको मौन व्रत भी एक विधान है। मौन का बहुत महात्म्य है। मौन बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी कृपा प्रदान कर सकता है, बहुत दुर्लभ भी है। तो इसे अगर आप हमेशा नहीं रख पा रहे हैं तो अपने दिनचर्या में उतारिए इसे। आप महीने में एक बार मौन व्रत धारण कर सकते हैं, एक दिन के लिए छोटा सा। हफ्ते में एक दिन रख सकते हैं, कभी 2-4 दिन का मौन व्रत रख सकते हैं। नहीं तो दिन में भी कोई कालखंड ऐसा बना ले कि इतने टाइम 2 घंटे मौन रखेंगे, किसी दिन 4 घंटे मौन रखेंगे, या किसी दिन सुबह मौन रखेंगे, किसी दिन शाम के समय मौन रखेंगे। पर इस मौन का प्रयोग जो है तो बैर करने के लिए नहीं होना चाहिए, या किसी से लड़ने के लिए, या किसी को परेशान करने के लिए, या किसी काम की चोरी करने के लिए नहीं। आपका जो समय खाली हो, जो एकांत में हो, उसमें आप मौन व्रत धारण करें और अपने जीवन में ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इन व्रतों से आपके अंदर निर्मलता आएगी, पवित्रता आएगी, और ईश्वरत्व भी आ सकता है, और ईश्वर स्वयं भी आपके पास आ सकते हैं। इन व्रतों को आप
क्रमशः करिए। जब ये सफल होने लगे तो इनको अपनी स्वेच्छा से कुछ आगे बढ़ा लीजिए। यह व्रत आपके जीवन के समस्त मनोरथों को सिद्ध करने में सक्षम है। वैसे जो उपवास वाला व्रत रखा जाता है उसे आप लोग एक दिन पूर्व से प्रारंभ करें। मान लीजिए मंगलवार का व्रत है तो आप सोमवार की रात्रि से प्रारंभ करें। रात्रि से जो है तो हल्का भोजन करें, कोई भी अशुद्ध भोजन न करें, ब्रह्मचर्य में रहें। उसके बाद मंगलवार का व्रत रखें और मंगलवार की रात्रि में भी पूर्ण करके बुधवार में स्नान करने के पश्चात पारण करके फिर अपने आप दिनचर्या में लगें। जय मां दक्षिणेश्वरी।